कहते हैं रातों का अंधेरा भी बहुत अहमियत रखता है। रातों का अंधेरा भी बहुत अहमियत रखता है, वरना सुबह के उजालों को कौन पूछेगा। जैसे रात यानी दुख और सुबह यानी सुख, तो दुख और सुख साथ साथ ही चलते हैं और अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। और अगर लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ना हो तो यार इसे जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं आपका आज का नया व्लॉग। स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। सॉरी यार, ये पता नहीं आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम सी हो रही है। तो उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था दोपहर से, क्योंकि आज हस्बैंड जो थे वो घर पे ही थे। तो आप सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि जिस दिन भी हस्बैंड घर रहते हैं तो उनकी फरमाइशों का पिटारा खुला ही रहता है। तो आज बस यही था कि खाना वगैरह हो गया था। और 3 बजे के टाइम यार कौन खाता है, बट मतलब हद होती है ना, जब भी इन लोगों को भूख लग जाए तभी बस फरमाइश स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मिक्सी ख़राब हो रखी थी, उसको ठीक किया। फिर मेरा कैमरा स्टैंड ठीक कर लिया। तो कितने सारे पैसे हम लोगों ने बचा लिए। मतलब जो एक हाउसवाइफ़ होती है ना, उसका काम यही है। और कि थोड़े से में ही मैनेज कर लेना। और यहाँ पे ना मैंने चाउमीन कर ली थी बॉईल, और साथ के साथ जो भी तड़का वगैरह लगना था, क्योंकि मैं ना बहुत ही सिंपल ढंग से बनाती हूँ। और इस टाइम पे सब्जियाँ एक्चुअली जो शिमला मिर्च वगैरह ये सब ना मिल नहीं रही हैं मार्केट में, क्योंकि पास में मंडी है हमारे, वहाँ देखने गए थे तो बस ये 3-4 सब्जियाँ ही, घिया, भिंडी, यही सब दिखती है। तो मैं बहुत ही सिंपल ढंग से बना रही थी, कोई तामझाम नहीं कर रही थी। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, आधा टमाटर ले लिया था। तो बस यहाँ पे बस इसी की स्टार्टिंग कर रही थी। तो कढ़ाई में एक्चुअली कुछ बना रखा था पहले से, तो हल्का सा इसके अंदर रिफ़ाइंड ऑयल था, डाल दिया मैंने सरसों ऑयल। उसके बाद ये सब कुछ डाल दिया था, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब कुछ डाल के उसके बाद अच्छे से इसको मैंने फिर पका लिया था। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो मैंने मिर्ची भी एक ही डाली थी। और फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया था, हल्का सा नींबू डाल दिया था। सिरका, जैसे विनेगर हो गया, सोया सॉस, ये सब मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत ही सिंपल ढंग से बनाया था मैंने। और ये चाउमीन तो पहले ही बॉईल कर ही ली थी, क्योंकि ना बच्चे ना 2-3 दिन से ना, मतलब यूवी को तो इतना मालूम नहीं है, बट प्रीशा को ना रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो 3 दिन से उसको मैं बहका रही थी कि भाई बेटा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो मैंने बाकी तो कुछ डाला नहीं था। तो मैंने ये पीनट्स जो थे ना, रोस्टेड ही थे, तो मैंने ये ऊपर से थोड़े से ऐड कर दिए थे। आप लोग भी कभी बनाओ तो इसको डाल के देखना। वैसे तो जो दूसरी वाली होती है ना, छिलके वाली, नॉर्मली वही यूज़ करती हूँ, बट आज वो थी नहीं तो मैंने फिर यही वाली डाल दी। और यहाँ पे हमारी चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है। तो हम लोग चलते हैं रूम में। और अभी हस्बैंड जो थे वो अपना जो भी फ़ोन पे अपना काम वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे प्रीशा और यूवी जो थे वो अपना मतलब उन लोगों को भी आज ये था कि आज पापा ऊपर बेड पे बैठे हुए हैं, तो हम भी ऊपर ही बैठ के खाएंगे। तो ना बच्चों ने बहुत इंजॉय कर के खाई थी। बट यूवी का ऐसा रहता है ना कि अगर उसके मुंह में एक मिर्ची भी आ जाए तो बस उसको फिर वो ये कहता है कि मम्मा मिर्ची लग गई, उसके बाद उसको खाना ही नहीं है। और यहाँ पे देखो बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। तो बस बच गए थे 4, क्योंकि बनाने से ज़्यादा ना खाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब प्रॉपर 1 घंटा लग गया था मुझे। और इसके बाद मैंने ये सोचा कि आज हस्बैंड घर पे हैं तो मैं जो अपना छोटा मोटा बचा हुआ काम है वो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है ना हम लोगों के साथ कि अगर जिस दिन हस्बैंड घर हो तो हमें ये होता है कि भाई जो पेंडिंग काम है घर के, कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर ले, कुछ डीप क्लीनिंग कर ले, बस मतलब यही रहता है कि घर के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखा ही रही थी कि ये जो बेडरूम है ना, आज इसका मैं मेकओवर करूँगी, क्योंकि हस्बैंड मुझे बार बार यही कह रहे थे कि
जब मैं चला जाता हूँ तुम पीछे से क्या करती हो। तो बस आज मुझे ऐसा लगता है ना कि कई चीज़ें जो होती हैं ना मुँह से बोल के नहीं, अपने काम से समझाने की ज़रूरत होती है। तो बस आज मैं ना बेडरूम का मेकओवर कर रही हूँ और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें मुझे माइंड में हैं वो सब कुछ मैं करूँगी। और यहाँ पे मेरी जो बिटिया है ना प्रीशा, ये बैठी हुई थी। तो ये एक्चुअली आज गई थी स्कूल। तो ये मतलब आने के बाद बस इसको वही खिलाया-पिलाया। तो फिर अभी इसको मैं सामान पकड़ा रही थी बट इसका ध्यान था टीवी में। तो इसने लगी हुई थी बस अपना टीवी देखने। और यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले कबर्ड के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, एक्स्ट्रा बहुत ही हो जाता है यार, छोटा-मोटा भी जो हाथ में आता है ना, कई बार अलमीरा के अंदर नहीं रखा जाता तो वो हम लोग कबर्ड के ऊपर ही रख देते हैं और इससे ना रूम जो है बहुत ही बेकार लगता है। और मैंने फिर उसके बाद झाड़ू लगा दिया था, उसके ऊपर पोछा लगा दिया था और अभी आ गई हूँ मैं बाहर लॉबी में। तो यहाँ पे ना ये जो चद्दर थी ना, जब भी हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी तो बहुत सी मतलब 3 से 4 चद्दरें जो थी ऐसे फट गई थी, क्योंकि हम लोग लाए थे इसमें कपड़े बांध के। तो देखो फटी चद्दरें किसी काम की तो है नहीं और इसको किसी को दे भी नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इसका। तो मैंने आज ये सोचा था कि बार-बार जो क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ही रहती है, तो मैंने सोचा था कि आज मैं ना इसका कवर बना दूँगी। कवर तो क्या, मतलब मुझे इतनी स्टिचिंग आती नहीं है। तो मैंने पहले क्या किया था कि ये जो कबर्ड है ना, इसको मैंने मेजर कर लिया था। तो सीधे से देखा था तो लग रहा था कि जो बेडशीट है ना ये छोटी पड़ेगी। फिर मैंने दूसरी तरफ से नापा तो ये देखो मेरा जो है वो अच्छे से मतलब पूरा बराबर आ गया था। बट इस साइड से ना मेरे से नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, क्योंकि पीछे को है ना कबर्ड जो है थोड़ी-सी मतलब नहीं हो पा रहा था वहाँ। तो मैं साइड से ना ये देखो छोटी वाली कबर्ड के ऊपर मैं प्रॉपरली आराम से चढ़ गई थी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था। तो ऐसे आप लोग भी घर में पड़ी हुई मतलब जो चीज़ें काम में नहीं है, जैसे मान लो पिलो कवर हो गया, बहुत से यूज़ हो जाते हैं। जब आप कुछ करना चाहो ना तो बहुत सी चीज़ें जो है ना माइंड में खुद ब खुद आ जाती हैं। और घर को ना साफ़-सुथरा रखना और अपना काम खुद से घटाना, ये सब चीज़ें जो है ना हम हाउसवाइफ़्स को बहुत ही अच्छे से आती हैं। तो ऐसे ही मैंने जो बाकी आधी बेडशीट का पोर्शन था तो मैंने उसको भी इसका कवर अच्छे से बना दिया था, क्योंकि सोचा तो मैंने बहुत कुछ था बट मेरे को देखो एट अ टाइम जो भी दिमाग में आता है ना मैं वो उसी टाइम पे सोचती हूँ उसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, ताकि क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत से काम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से ये बेडशीट का कवर जो बना दिया और इसमें ज़्यादा हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगी है। और जितना भी सामान मैंने ऊपर से उठाया था, आप लोगों ने देखा ही था कि छोटी वाली कबर्ड जो थी वो ऊपर तक मतलब कि क्या-क्या सामान रखा था मुझे भी नहीं मालूम है। तो मैंने सारे सामान जो थे टर्न बाय टर्न उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया था, गीला कपड़ा ले लिया था। और यहाँ पे ना इसके पापा के पास है 2 हेलमेट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो एक है ना वही काम आता है। बट ये दूसरा वाला ऐसा था कि जैसे कई बार मुझे भी जाना होता है तो बार-बार बेड वग़ैरह में रख कर तो नहीं हो पाता है। बार-बार निकाला नहीं जाता ना, तो वही था कि मैंने एक जो था वो बड़ी कबर्ड के ऊपर रख दिया था और दूसरा वाला मैंने सामने रख दिया था जो यूज़ में आता है रोज़ के रोज़। तो यहाँ से उठाना भी जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ही कबर्ड नीट एंड क्लीन, और नीचे देखो कितना इतना सारा सामान था वो ऊपर रखा हुआ। और इसमें से जो भी ज़रूरी है, ये एक्चुअली मैंने टूल बॉक्स बना रखा था और साथ में बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस है नहीं, कोई स्टोर रूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पे बच्चों के खिलौने रख देती हूँ। कई बार मैं मशीन के अंदर भी रख देती हूँ। बट अभी सोचा था कि अगर मैं सफाई करने लगी हूँ तो फिर ये भी कर लेती हूँ। तो मैंने ये टूल बॉक्स जो था वो ये कार्डबोर्ड बॉक्स में बना दिया था, सारे मैंने कवर कर दिए थे ताकि डस्ट वगैरह भी ना पड़े। और यहाँ पे देखो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और उसके ऊपर हेलमेट रख दिया था। और बाकी सारे खिलौने जो थे ये एक
बैग सा था, तो मैंने इसी में सारे खिलौने करके सोचा कि इसको मैं रख देती हूँ एक ही जगह पे, क्योंकि बच्चों को जब भी खिलौने खेलने के लिए देना हो तो यही दे दूँगी। तो इसको मैंने टांग दी है दूसरे वाले कमरे में। और अभी अलमीरा वगैरह जो थी, क्योंकि अभी ना मैंने थोड़े दिन पहले ही इसको सेट करा है, बट और भी चीज़ें हैं। एक बार में अगर आप ये सोचो कि कबर्ड सेट हो जाए, नहीं हो पाती है। तो अभी बस ये था कि बाहर से मैंने इसकी अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। और ये जो टीवी का कैबिनेट बना रखा था, बस यही, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से साफ़ करना ही पड़ता है। और ये ना यहाँ पे टेडी मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, बट ना मैंने किया, बट बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये बार-बार, मतलब वो बाकी चीज़ों से ना बड़ा लग रहा था, तो वो अच्छी सी लुक नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको फिर हटा दिया। और इसके बाद मैंने ये जो बेड के साइड्स में जगह होती है, इस पे भी अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। और बस अभी मेरा बचा था झाड़ू लगाने वाला, और एक और क्रिएटिविटी सोची है, तो वो देखती हूँ करना है या नहीं करना है। और यहाँ पे ना रोज़ यूवी जो है, कई बार इसको पेंसिल मिल जाती है तो लग जाता है, इसको अच्छे से मतलब पेंसिल वगैरह मार देता है। और ये है हमारा, देखो रेंट का हाउस है, तो कभी ना कभी जो ओनर है आते रहते हैं, तो ये अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा, जब हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमने माना तो इसको अपना ही घर है। और कहते हैं ना कि मकान को घर जो है वो मतलब फैमिली ही बनाती है। अगर आप कहीं पे रह रहे हो तो उस जगह को साफ़ रखना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे मैंने बस कर लिया था साफ़, वॉल्स को अच्छे से मोप लेके कर दिया था साफ़ गीले कपड़े से। तो यहाँ पे ना अभी आज ये दीदी की बेटी, आप लोगों को मालूम है, मैंने इसको बुलाया था, तो क्योंकि कुछ मेरा सामान लाने वाला था क्राफ्टिंग का, तो ये लेकर आई थी। और यहाँ पे ना कैमरा की सेटिंग जो थी ना वो हो नहीं पा रही थी, तो मैं उसे बार-बार यही समझा रही थी, ऐसे करो, वैसे करो। तो यहाँ पे ना मैंने ये मिठाई का बॉक्स ले लिया था, और इसकी ना प्रॉपर हेक्सागोनल शेप है। और आप लोग चाहो तो स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि वॉल हैंगिंग बनाने के लिए कुछ भी कोई भी एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए, बस आपको एक फ्रेम चाहिए। तो मैंने इसको ना कट कर लिया था नीचे से, जो कि हमें, क्योंकि पूरा ये ओपन चाहिए। और उसके बाद इसके जो ये साइड्स थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि कटर से मैंने कट किया था, तो जो इसका अंदर का कार्डबोर्ड है ना वो निकल गया था। फिर मैंने क्या किया कि ये पेपर के ऊपर फेविकोल लगा के अच्छे से इसके सारे साइड्स को अच्छे से बंद कर दिया था, क्योंकि बाद में हमें ना इसको किसी सुंदर से पेपर से ना कवर करना है। तो ये जो था ना, ये मैं लोकल मार्केट से लाई थी। बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिला था, और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था कि ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही जो ग्रे टाइप में है ना, ये वाला अच्छा लग रहा था। तो मैंने बस इसी में जो जितना मुझे यूज़ करना था मैंने उतना कट कर लिया था, क्योंकि पूरा का पूरा खुले रहने का मतलब है कि यूवी और प्रीशा जो है वो फिर हटते ही नहीं हैं। इस टाइम पे प्रीशा जो थी ना वो सो गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसके पोर्शंस को ना मतलब जहाँ-जहाँ पे जो साइड्स होती हैं वहाँ पे मैंने कट लगा दिया था, और इसको अच्छे से एक तरफ से मतलब सेंटर से कवर कर दिया था। तो मतलब जब आप कुछ करने लगो ना तो फिर आपको खुद ही रास्ता मिल जाता है। और यहाँ पे देखो मैंने फिर इसके साइड्स को अच्छे से बाइंड कर दिया था, और ये बार-बार खुल रहा था, तो उसके लिए मैंने अंदर की साइड में ना बड़ी वाली जो टेप होती है ना वो अच्छे से लगा दी, और यहाँ पे हमारा जो है वो वॉल हैंगिंग बन गई। और आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमने खुद से बनाई है। और ये फ्लावर पॉट्स मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किए थे, और इसके शॉट्स मैं डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। क्योंकि ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कह लो ज़्यादा महँगे नहीं मिले थे। लोकल मार्केट से मैंने पता किया था तो मुझे नहीं उसके हिसाब के नहीं मिले, तो मैंने फिर एक हस्बैंड को बोल के फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करवा दिया था। और यहाँ पे बस
हमारा देखो रूम अभी अच्छा लग रहा है। तो यूवी जो था देखो आगे पीछे कर रहा है। और मैंने यहाँ पे सोचा कि वो बेडशीट के ऊपर, क्योंकि सारा काम कर लिया था, जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था, डस्टिंग कर ली थी, तो वो बेडशीट थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो यूवी ना मेरी हेल्प करवा रहा था। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना मैं यही सोचती हूँ कि अगर रूम में डार्क कलर्ड बेडशीट हो ना तो अच्छी लगती है, क्योंकि इस रूम का कलर भी थोड़ा-सा डार्क ही है। तो और दूसरा ना, बच्चे जो हैं ना वो वाइट बेडशीट को ना गंदा कर देते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं डार्क कलर्ड ही जो बेडशीट है वो मैं बिछाऊँ। तो अभी जो आहा वाली फ़ीलिंग है ना अंदर से आ रही है, जब तक कि ये ना हो ना कि मतलब पूरा रूम अच्छे से साफ़ हो, यानी देखने में मज़ा ही ना आए, वो कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ काम था वो मैंने कर लिया है, मोपिंग वगैरह जो थी, क्योंकि इस रूम में जगह भी बहुत ही कम है। देख चुके आप लोग, छोटा सा रूम है। सो फाइनली गाइस हमारा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन देखो हो चुका है। और ये मैंने आपको दिखाई दिया, मैंने खुद से ही बनाया था। और देख सकते हो जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। तो अभी हमारा बेडरूम प्रॉपरली साफ़ हो चुका है, आप लोगों ने देखा। थोड़ी बहुत मेहनत से ही जो घर है वो अगर ऐसे साफ़ हो जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं होती। और यहाँ पे हम माँओं का काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता है। यहाँ पे जो है अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। और बीच में मैंने कुछ जो थे क्लिप्स वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं शॉप पे गई थी। और प्रीशा को जो है वो बहुत दिनों से ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे हर्षे सिरप पीना है, तो वो दूध में डाल के मतलब जो चीज़ें देखो, हम कई चीज़ें नहीं भी बताते बच्चों को, बट वो टीवी में, फ़ोन में, मतलब आजकल के बच्चे वैसे ही इतने स्मार्ट हैं कि खुद से ही देखकर खुद ही उन लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है। तो यहाँ पे बस बच्चों का ना दूध गर्म कर रही थी मैं, और साथ में ना अपने लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। अच्छा, जो हम लोग अपने लिए सोचे ना वो तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ना दिन में ही बोला था हस्बैंड से कि क्योंकि उनको भी पीनी थी, कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, बट काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, तो फिर मैंने बना ली हॉट कॉफ़ी। और उनसे पूछा तो उन्होंने कर दिया मना, क्योंकि उनको जाना था जिम। और यहाँ पे कॉफ़ी देखो कितनी यम्मी हमारी बन के तैयार हो गई। और ऊपर से ना मैंने थोड़ी सी सिरप डाल ली थी, तो वो जो होती है ना रेस्टोरेंट टाइप, वैसी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन रही थी। बट यहाँ पे हमारा काम जो है वो कहाँ ख़त्म हो सकता है। और जो कपड़े थे ना धोए मैंने, उसकी भी क्लिप नहीं मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो कपड़े मेरे धुल गए थे। और यहाँ पे बस आप लोग देख सकते हो कि सभी लोग जो है ना अभी यहाँ पे लॉबी में ही हम लोग बैठे थे। और यहाँ पे जो कपड़े थे बड़े वाले थोड़े से मैं डाल रही थी, और मैंने सोचा कि छोटे वाले थोड़ा सा पहले मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद फिर ही डालूँगी मैं। और यहाँ पे फिर बस अपनी चाय कैसे निकल गया यार, कॉफ़ी है, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और आज का ब्लॉग वीडियो दोस्तों यहीं तक था। और हस्बैंड सामने बैठ के देख रहे हैं कि कोल्ड कॉफ़ी का बोल के मुझे अपना हॉट कॉफ़ी ये इंजॉय कर रही है। और यहाँ पे यूवी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।